हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नो हब। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कहाँ से कहाँ तक का हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 to 7 ऑलरेडी कवर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 8 to क्वेश्चन 17। तो आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर साथ में बैठ जाइए, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करूंगी और आप भी करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको टाइप ऑफ मिरर बताने हैं जो कि यहाँ पे सिचुएशंस दी गई हैं। पहली सिचुएशन है हेडलाइट्स ऑफ अ कार, दूसरी है साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, थर्ड है सोलर फर्नेस। जब आप सिचुएशन में बताओगे कि मिरर कौन सा है तो आपको उसका रीज़न भी देना है कि क्यों हम वो वाला मिरर यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं सारी सिचुएशन को वन बाय वन। तो पहली सिचुएशन ले लेते हैं हेडलाइट्स ऑफ अ कार। ठीक है, तो यहाँ पर जब हेडलाइट्स ऑफ अ कार की बात करें तो काफ़ी लोगों के घरों में कार अवेलेबल है। तो कार आपको यहाँ पर भी दिख रही है इमेज में, ये आपको हेडलाइट्स दिख रही हैं। अब आप ये बताइए कि आप हेडलाइट्स क्यों लगवाते हैं गाड़ी में, यहाँ पे क्यों लगी आती हैं? क्योंकि जब आप कभी भी नाइट में ट्रैवल कर रहे हो या फिर ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पर आपको ईजिली चीज़ें नहीं दिख रही हो, तो आपके जो सामने वाली जो भी चीज़ें हैं वो आपको ईजिली विजिबल हो जाए, इसीलिए ही चाहते हो। आप ये चाहोगे कि जो भी ऐसी सिचुएशन है जो आपको ट्रबल में डाले वो सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो आपको जो भी आपके सामने चल रहा है या आ रहा है वो आपको ईजिली दिखता रहे, इसलिए आप चालू कर लेते हो। तो यहाँ पर हम किस तरीके का मिरर यूज़ करें? हमें उस तरीके का मिरर यूज़ करना है कि जिसमें जो रेज है वो कन्वर्जेंट हो, डाइवर्ज ना हो जाए। डाइवर्ज होंगी सब कुछ आपको आसपास का भी दिखेगा, लेकिन जो मेन चीज़ है वो नहीं दिखाई देगी ढंग से। तो आप क्या चाहोगे? यहाँ पे कन्वर्जेंट मिरर मिले। वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर करता क्या है कि जब भी आपकी कोई लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस पर जैसे ही आएगी वो इससे एक पावरफुल पैरेलल बीम को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो जैसे ये एक आपका कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, तो जब भी यहाँ पे कोई भी ऐसी लाइट आती है वो प्रिंसिपल फोकस से इस तरीके से निकलने लगती है, तो यहाँ पर आके ये कन्वर्ज कर देता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ज हो जाती है। तो ये इसलिए हम यूज़ करते हैं हेडलाइट्स में, क्योंकि कॉन्केव मिरर के थ्रू आप एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो जब कोई लाइट सोर्स आप उसके प्रिंसिपल फोकस पर रखोगे। तो यहाँ पर भी हमको वही चाहिए। आपको क्या चाहिए कि आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें से जो रेज निकले वो एक जगह पर आपको फोकस करके मिले और वो ऑब्जेक्ट आपको दिखे अच्छे से, टू अवॉइड दैट सिचुएशन जो कि आपको ट्रबल में डाले। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज़ नहीं करते हैं कि अगर आप में उसमें कोई भी एक लाइट बीम जाएगी तो दैट विल बी डाइवर्ज हो जाएगी, इसीलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका जो पहला है हेडलाइट्स ऑफ अ कार, आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारी दूसरी सिचुएशन हमको दी है साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। तो यहाँ पर आपको व्हीकल दिख रहा है, उसका साइड और रियर व्यू आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम किस तरीके का मिरर यूज़ करें? अब आप मुझे ये बताइए कि आप मिरर यूज़ क्यों करते हैं? जिससे आपके जो पीछे की जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो आपको दिखें और आपका ट्रैफिक में जाने से आप उसको अवॉइड कर पाओ कि अगर कोई गाड़ी आपके साइड से निकल रही है तो आपको वो दिख जाए कि हाँ यार ये ट्रक आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आप उस जगह से थोड़ा सा दूर हट जाओ, इसलिए आप यूज़ करते हो। अब ऐसा किस में हो सकता है? अब ये चाहोगे क्या कि आपकी जो इमेज है वो आपको इन्वर्टेड मिले, मतलब अगर पीछे ट्रक है तो आपको उल्टा ट्रक दिखाई दे? नहीं चाहोगे। मतलब आप क्या चाहोगे कि ये जो आपको मिरर है ये आपको इरेक्ट इमेज दे, वर्चुअल दे,
है ना। अब आप क्या चाहोगे कि जितना भी पीछे, ऐसा चाहोगे नहीं कि एक ही गाड़ी आपको दिखाई दे, सिर्फ एक जो कोई कार आ रही है पीछे वो आपको दिख रही है, लेकिन उसके पीछे उसके साइड में क्या है वो आपको ना दिखे। तो हमको ये पता है कि जो हमारा कॉन्केव मिरर है वो कन्वर्जिंग होता है और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग होता है। मतलब वो पूरा एक वाइड व्यू, एक लार्जर व्यू को कवर कर लेता है। तो हम यहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि एक वाइडर व्यू देता है हमको। जो भी उस रोड पे चल रहा है हमारे इस मिरर के थ्रू आप देख पाओगे कि कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पीछे हैं, जिससे सिचुएशन जो है ट्रैफिक की या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन आप अवॉइड कर पाओगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मिरर, वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हम यूज़ कर रहे हैं साइड एंड रियर व्यू मिरर के लिए, क्योंकि ये हमको कौन सी इमेज देता है? इरेक्ट इमेज देता है, जो कि हमारी डिमांड है। आप उल्टी इमेज नहीं चाहोगे, इससे सीधी इमेज चाहोगे, वर्चुअल चाहोगे, और क्या चाहोगे? एक वाइडर व्यू तक वो कवर कर ले उस एरिया को। तो ये किस में पॉसिबल है? कॉन्वेक्स मिरर में पॉसिबल है, क्योंकि वो सभी इमेजेस को वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड करके देगा, जिससे आप सारी इमेजेस को ईजिली विजिबल कर पाओगे जब भी वो उसके सामने रखी होंगी, ऑब्जेक्ट आपका सामने रखा होगा। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड बिकॉज इट गिव्स अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, जिससे वो क्या करेगा? वी विल हैव अ वाइडर व्यू, देयरफॉर ड्राइवर इज एबल टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम, जो मैंने अभी आपको बताया था। होपफुली आपको ये वाला जो पार्ट है ना वो भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट पार्ट बचा है इस क्वेश्चन का, वो है सोलर फर्नेस। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट पार्ट है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल, उस बिल्डिंग के अगर आपने फ्रंट में मिरर लगाया है, तो आपको किस तरीके का मिरर लगाना पड़ेगा जिससे उसमें जो बीम्स आए सन की वो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पर जाके मिले। तो यही होगा। मान लो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर आपने मिरर लगा दी है, तो जब यहाँ से सन की रेज यहाँ पर आए तो वो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पर मिले, जिसका नाम आप देते हो फोकस। दैट इज़ योर डिमांड सोलर फर्नेस में। उसके थ्रू आप क्या कर पाओगे कि आप वहाँ पर उसमें सन के रेस के थ्रू कोई भी चीज़ को हॉट वगैरह कर पाओगे, जो आजकल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग कौन सा मिरर यूज़ करना चाहिए जो कन्वर्ज करे एक सिंगल पॉइंट पर? तो आंसर हो जाएगा कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बिकॉज कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जेंट मिरर एंड इट कन्वर्जेस द इंसिडेंट रे एट अ सिंगल पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। ओके, तो हम सोलर फर्नेस में हमने यूज़ कर लिया कॉन्केव मिरर। यहाँ पर हो गया साइड एंड रियर व्यू में हमने यूज़ किया था कॉन्वेक्स मिरर एंड यहाँ पर भी था कॉन्केव मिरर। तो आई थिंक हमारा 8th जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो गई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9। उसको रीड कर लेते हैं। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, उसको आपने हाफ ब्लैक पेपर से कवर्ड किया है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस्ड अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? इफ वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्या करना है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें आपको उसको हाफ, जब उसको आप ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे तो क्या आपकी इमेज पूरी दिखेगी? अगर जो भी आपका आंसर है उसको आपको वेरीफाई करना है तो बिल्कुल पूरी दिखेगी। क्यों दिखेगी वो भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज है वो आपको पूरी दिखेगी, आइदर यू कवर द कॉन्वेक्स लेंस, किससे? ब्लैक पेपर से आपने हाफ कवर कर दिया फिर भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों ये अब जब पूरी दिखेगी तो बट इसमें क्या डिफरेंस होगा? मतलब पूरे में दिखने में और हाफ में दिखने में क्या डिफरेंस होगा? उसकी जो इंटेंसिटी है इमेज की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट दिखेगी हमको पूरी। अब उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है स्क्रीन पर, तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है ये। यहाँ पर मैंने ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज ब्लैक पेपर, ये आपको दिख रहा है ब्लैक पेपर, और ऊपर वाले पोर्शन को कवर नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 1/2 ही कवर करना है। तो अब यहाँ पर हमको इमेज तो पूरी दिख रही है,
बट इसकी जो इंटेंसिटी थी, जिस तरीके से थोड़ी सी फेंट दिखेगी, क्यों दिखेगी और क्यों दिख रही है इमेज? देखिए जब रेज आती हैं, जब ये कैंडल जल रहा है, आपने मान लिया कि सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कैंडल है, तो जब आपने कैंडल प्लेस्ड कर दिया ट्वाइस ऑफ F1 पर, तो आपकी इमेज क्या है, उसी सेम साइज की दिखेगी, रियल दिखेगी, सेम साइज की दिख रही है ट्वाइस ऑफ F2 पे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है एक क्वेश्चन में जो हमने पहले पढ़ा था। तो वहाँ पर जब आपके इंसिडेंट रे यहाँ पर जा रही हैं, इधर पर जाएंगी, तो आपको देख रहे हो कि ये नहीं पास हो पाएंगी क्योंकि ब्लैक पेपर है, नहीं कर पाएगा। बट ऊपर वाला लेंस तो पास करेगा ना, इमेज तो फॉर्म करेगा। तो जब इंसिडेंट रे यहाँ से गई तो पहली वाली निकली ट्वाइस F2 से निकली, और दूसरी वाली जब वो पोल से गई तो वो थोड़ा सा मतलब जाके फेंट हो गई, यहाँ से भी जाएगी बट बहुत ही उसकी इंटेंसिटी जो है ना इंसिडेंट रे की वो कम हो जाएगी। तो जब ये तीनों का एक इमेज फॉर्मेशन हुआ वो ट्वाइस ऑफ F2 पे हुआ, जहाँ पर जो आपकी इमेज है वो एक आपको फेंट इमेज मिली। तो आपने देखा इमेज तो पूरी है बट जो इसकी एक इंटेंसिटी थी वो थोड़ी सी कम हो गई, लेस हो गई। तो दिस इज क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो कवर्ड पार्ट है वो लाइट को पास नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा टू पास थ्रू इट, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो हमारी रिड्यूस्ड हो जाएगी। अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है? इंटेंसिटी होती है, तो वो हमारी कम हो गई बट इमेज हमारी फॉर्म्ड हुई, पूरी फॉर्म हुई, बट ये फेंटर इमेज हुई। आई थिंक आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा विद द डायग्राम्स, अरे आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन 10 की तरफ। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इसमें क्या बोला गया है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है, उसकी पोजीशन, उसका साइज एंड नेचर आपको बताना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है लेंस, तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, कन्वर्जिंग लेंस है। डोंट बी कंफ्यूज विद द कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो साइन कन्वेंशन आपको यहाँ पर यूज़ करना है, वो सब यहाँ पर गलत हो गया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ये कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है ये। इसमें आपको दिया है, आपको जो ऑब्जेक्ट की जो आपको डिस्टेंस दी है वो आपको दी है 25 सेंटीमीटर, और जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो दिया है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको गिवन है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या गिवन है आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मालूम है, जो कि आप लेते हैं u, डिनोट करते हैं उसको u से, वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। एंड आपको लेंथ दी है, ठीक है, साइज दिया है 5 सेंटीमीटर, उसको भी थोड़ी देर के बाद देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब ये है आपका कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव रहती है बट जो आपका ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो आपका नेगेटिव आता है, ठीक है। आपको इतना पता चल गया। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, इमेज की पोजीशन निकालनी है। इमेज की पोजीशन को हम डिनोट किससे करते हैं, v से। तो v आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लिखोगे यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, जो क्या होता है आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आपको f पता है, u पता है, v निकालना है, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/v माइनस 1/माइनस का 25 एंड आपका फोकल लेंथ है 10, ठीक है। ये आपने बाय द गिवन, अब जो भी चीज़ें गिवन थी आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब क्या करेंगे आप, इसको इधर ले जाएंगे, तो 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/माइनस का 25, ये हो भी गया, ये नेगेटिव है, क्लियर। तो यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन हम अज्यूम कर लेते हैं, इसको हमने लिख लिया 1/10 माइनस 1/25। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 50,
50 आया तो 10, 5 जा 5 माइनस 2 हो गया, मतलब आपका 1/v आएगा 3/50। अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर देंगे, v इक्वल टू 50/3। 50/3 जब आप निकालोगे तो 50 को आप 3 से डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे तो 16.66 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। आ गया v। v क्या होता है, इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन आपको यहाँ पर मिल गई। इमेज की पोजीशन आपकी पॉजिटिव में आई, मतलब ये कहाँ पर क्रिएट होगी, आपके राइट हैंड साइड क्रिएट होगी, तभी तो पॉजिटिव आई है, तो मतलब राइट हैंड साइड क्रिएट होगी कॉन्वेक्स लेंस के। तो आपको एक निकाल लिया, आपने पता चल गया कि आपकी इमेज की डिस्टेंस है प्लस 16.66 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ और गिवन थी क्वेश्चन में, दैट इज लेंथ। साइज दिया था 5 सेंटीमीटर। अब उसके आगे का देख लेते हैं। आपने पोजीशन बता दी उसकी कि 16.66 है। अब आपको निकालना है साइज। तो साइज कैसे निकालते हैं हम, बाय यूजिंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। बाय यूजिंग द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपका होता है इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज which is denoted by v upon distance of object which is denoted by u equal to height of image upon height of object। इसको डिनोट करते हैं हम h डैश से, इसको हम डिनोट करते हैं h से। आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज विच इज डिनोटेड बाय h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। ये इससे हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो उसका हमें साइज पता चल जाएगा। हमको डिस्टेंस ऑफ इमेज अभी हमने निकाली थी प्लस 16.66। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमको ऑलरेडी गिवन था विच इज -25। हाइट ऑफ द इमेज आपको नहीं पता है, बट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यू नो फ्रॉम द गिवन पोर्शन 5 सेंटीमीटर। तो इतनी चीज़ें आपको पता है, आपको क्या पता चल जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज यहाँ से आप निकाल लोगे। पुट कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी आई 16.66। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका -25। आपका h डैश आपको निकालना है एंड आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ से गिवन है 5। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करोगे 16.66 को फ्रॉम 25, यू विल गेट -0.66 इक्वल टू h डैश अपॉन 5। h डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -0.66 इंटू 5। जो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस का 3.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपकी h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज आपको पता चल गया कितना आ गया, -3.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है कि जो यहाँ पर जो हाइट है इमेज की वो कैसी फॉर्म्ड होगी, कैसी होगी, इरेक्ट की इन्वर्टेड। नेगेटिव है तो मतलब इन्वर्टेड साइन, इन्वर्टेड होगी उसकी हाइट, तो मतलब ये इन्वर्टेड हो जाएगी जो आपका नेगेटिव साइन शो कर रहा है। अब यहाँ पर जो इसकी पोजीशन थी वो हो गई प्लस 16.66 विच इज़ द राइट साइड ऑफ द लेंस, एंड इसकी जो हाइट है वो आपकी रही इन्वर्टेड साइज में। तो यहाँ पर जो इसका नेचर हो गया, इसमें अपने जो फाइंड आउट किया वो हो गया रियल एंड इन्वर्टेड फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा यहाँ पे हमने पूरा पार्ट कर लिया, पोजीशन, साइज एंड नेचर हमने यहाँ पर फाउंड कर लिया। अब क्या बचा है इसका रे डायग्राम, तो चलिए अभी वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा इसका रे डायग्राम इस क्वेश्चन का। यहाँ पर है आपका कॉन्वेक्स लेंस।
आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी आपको हाइट मालूम थी 5 सेंटीमीटर है। आपने इसका ये पता था कि ये जो है कन्वर्जिंग लाइन से कितनी दूर पर रखा था 25 सेंटीमीटर, जो कि हमने नेगेटिव में लिया था, ये यू हो गया। और आपका जो वी की वैल्यू आई थी वो प्लस 16.66, जहाँ पर जो प्लस है वो शो कर रहा था कि वो राइट हैंड साइड में होगा। बिल्कुल है राइट हैंड साइड में। ये रही इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इंसिडेंट रह गई इस लेंस पर, तो ये इस वाले फोकस से पास हुई एंड यहाँ पर दूसरी गई सेंटर से होते हुए, तो वो दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है वहाँ पर आपकी एक इमेज जो फॉर्म हुई जिसकी हाइट है 3.3 और हमारे क्वेश्चन में उसकी हाइट हमने फाइंड आउट की थी वो नेगेटिव हाइट, जो शो करती है कि जो हाइट है वो इन्वर्टेड है। बिल्कुल है, रियल है, इन्वर्टेड है। यहाँ पे इसका रे डायग्राम हमने फॉर्म कर लिया, इसकी हाइट भी मेंशन कर दी, इसकी इमेज डिस्टेंस भी मेंशन कर दिया। नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई थिंक क्वेश्चन 10 आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में छप गया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर आपको मेंशन है अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image 10 centimeter from the lens. How far the object placed from the lens? Draw the ray diagram. अब आपको यहाँ पर लेंस पता है, क्या पता है लेंस गिवन क्या है, कौन सा लेंस है ये, कॉन्केव लेंस है। और आपको क्या पता है, फोकल लेंथ इसकी पता है आपको, वो है 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको इमेज की डिस्टेंस पता है जिसको हम डिनोट करते हैं v से, मतलब आपको v दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, मतलब आपको निकालना है u। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस के साइन कन्वेंशन को रिकॉल करेंगे। क्या था साइन कन्वेंशन कॉन्केव लेंस का, कि आपकी जो फोकल लेंथ है, आपका जो इमेज है, जो कहाँ पर फॉर्म होता है, नेगेटिव साइड पर, मतलब दोनों के जो साइन है वो क्या रहेंगे यहाँ पर, नेगेटिव। आपको इसका भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि हमें खुद ही फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे इस u को, अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। क्या कहता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही तो होता है लेंस फॉर्मूला। यहाँ पर हम सारी इनकी जो वैल्यूज हैं वो रख देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/-15 इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं और f वाले को इधर ले जाते हैं, तो 1/u पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/15। ये साइन आकर पॉजिटिव हो गया, तो ये मैंने इस तरीके से लिख दी है। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, है ना। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 30। 1/u इक्वल टू, ये हमने रख करा एलसीएम, 30 आ गया। 10 3 जा हो गया बट नेगेटिव साइन आएगा, तो -3 + 2 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। 1/u इक्वल टू -1/30। तो यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इसको अगर रेसिप्रोकल कर देते हो तो ये इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो मतलब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड। यहाँ पर इस साइन के थ्रू जो नेगेटिव साइन है वो क्या मेंशन करता है कि ये हमारा नेगेटिव साइड पर रखा गया है। ठीक है, तो ये भी हमको पता चल गया। अब हमको क्या करना है, दूसरा पार्ट क्या है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है, वो भी अभी देख लेते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का रे डायग्राम, आपको दिख रहा है। लेंस हमने लिया है जो इसमें दिया है कॉन्केव लेंस। अभी पहले आपको क्या पता था, फोकल लेंथ आपको पता है 15 सेंटीमीटर, तो हमने पहला फोकल लेंथ f1 रख दिया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपको पता था इमेज डिस्टेंस, तो हमने इमेज फॉर्म कराई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, हमने इमेज बना दी a', b'। ठीक है, आपका ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया। और आपका निकल कर करे क्या आया, -30 सेंटीमीटर इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो हमने 30 सेंटीमीटर नेगेटिव साइड पर ही आपका ऑब्जेक्ट रख दिया।
तो ये हो गया। अब रे डायग्राम कैसे बना, इस ऑब्जेक्ट से जब रेस गई तो पहले वो इस तरीके से चली गई, डाइवर्ज हो गई। दूसरी वाली रे ऑप्टिकल सेंटर से निकली, तो हमने जो डाइवर्ज रे है उसको हमने पीछे पकड़ के जो एक्सटेंड किया तो वो फोकस पर आके मीट हो गई। तो अब ये दोनों जो इंसिडेंट रे के जो पॉइंट हैं ये क्या हो गए, आपकी दो इंसिडेंट रे के फॉर्मेशन पर ही आपका इमेज फॉर्म होता है, तो यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म्ड हो गई। तो ये रहा रे डायग्राम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको क्वेश्चन 11 भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, और आपने भी मेरे साथ साथ इसको करा होगा सॉल्व। साथ में करोगे तो ईजिली चीज़ें समझ में आती रहेंगी, एकदम दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पर आपको मिरर बताया गया है कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपको साइन कन्वेंशन किसके लिए लेने हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लेने हैं। और क्या गिवन है, डिस्टेंस दी है ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, एंड आपको इमेज का साइज और वो बताना है, पोजीशन, नेचर और पोजीशन आपको बताना है। तो कर लेते हैं। गिवन है आपको कॉन्वेक्स मिरर, आपको यहाँ पर फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, एंड आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है जो आप डिनोट करते हो यू से, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसमें जब कॉन्वेक्स मिरर है तो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव साइड पर होती है, मतलब जो हमारा यू है वो नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ नहीं होती है नेगेटिव, सिर्फ यू नेगेटिव होता है। फाइंड करना है आपको पोजीशन ऑफ इमेज, तो वी आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मिरर है, हम अभी तक क्या यूज कर रहे थे, लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे थे जो कि था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो दिस इज द मिरर, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ये क्या है आपका मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करोगे तो f की वैल्यू आपने रख दी 15, v आपको निकालना है, u आपका नेगेटिव में दिया होता है, वैल्यू दी हुई थी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होता है, -10 हमने रख दिया। हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ ले जाऊँ, यहाँ पर ले जाऊँ तो 1/15, तो ये नेगेटिव ऑलरेडी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/v यहाँ पर ही रहा। इन दोनों का एलसीएम हमने थोड़ी देर पहले भी निकाला था, तो वो आता है 30, तो 3 + 2 ये आ रहा है आपका 1/v के बराबर, तो 1/v बिकम 5/30 विच इज इक्वल टू 1/6, कट जाएगा ये, तो v की वैल्यू आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर विच इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और आपका ऑब्जेक्ट रखा था नेगेटिव साइड पर, तो ये इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, इसकी अदर साइड पर, पॉजिटिव साइड पर फॉर्म होगी। इस पॉजिटिव यही बता रहा है, ठीक है। तो आपका इमेज की डिस्टेंस जो है वो कितनी दूरी पे फॉर्म होगी, 6 सेंटीमीटर एट द अदर साइड ऑफ द मिरर। ये बात हो गई होगी क्लियर। अब हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ द इमेज, तो अभी हम वो भी निकाल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरा, उसका नेचर बताना है ना, तो पहले हम इसका वो देख लेते हैं कि क्या इसका नेचर कैसा रहेगा। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या था, हमने थोड़ी देर पहले ही इसको देखा था, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये होता है माइनस का डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम u से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपका साइज ऑफ द जो था h डैश अपॉन h,
तो वो उसकी यहाँ पे ज़रूरत है नहीं है, तो हमने अभी इतना ही यूज़ करा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑफ इमेज आई वो आई आपकी +6, बट यहाँ पर साइन ऑलरेडी है तो आपने यहाँ पर पुट करा -6 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है ऑलरेडी नेगेटिव -10। ये क्या आया आपका, माइनस माइनस कट गया, 0 चला, 10 का आपका आ गया 0.6, यहाँ पर ये 0.6 आ गया मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आया, मतलब इसका नेचर क्या रहेगा, इरेक्ट। ये क्या, अपराइट मतलब इरेक्ट, ठीक है, तो इरेक्ट हो गया। मैग्निफिकेशन क्या हो गया इसका 0.6, दैट मीन्स इमेज इज क्रिएटेड अपराइट। तो हमने अपना नेचर बता दिया, पोजीशन तो हो गई 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एंड नेचर हो गया इरेक्ट वर्चुअल, क्योंकि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो आपका पॉजिटिव आया, मतलब वो इन्वर्टेड नहीं रही। आई थिंक हम 12th वाला पार्ट पूरा कर लिया, हमने पोजीशन बता दी, नेचर भी फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन एकदम दिमाग में छप गया होगा। तो अगर छप गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन, मतलब हमको मैग्निफिकेशन दिया गया है +1, किसका है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, जो कि हम लोग देखते हैं कि उसमें जो हमारी इमेज है वो हमेशा कितना भी दूर खड़े हो जाओ सीधी ही दिखाई देगी, इरेक्ट ही दिखाई देगी। तो यहाँ पर उसको आपको मैग्निफिकेशन पता है, तो इसका फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि मैग्निफिकेशन क्या होता था, मिरर का डिस्टेंस वाला अभी हटा दो क्योंकि साइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ये +1 हो जाता है मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पर जो साइज है, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन अगर +1 हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों जो है साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब जो साइज इमेज का है वही किसका साइज रहा, ऑब्जेक्ट का रहा, ठीक है। ये यहां से हमको मालूम पड़ गया, मतलब साइज हमारा सेम है, साइज आपका डिमिनिश नहीं हुआ, एनलार्ज नहीं हुआ, मतलब कैसा हो गया, ये इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई, क्योंकि प्लेन मिरर है तो आपकी इमेज क्या हो गई, ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड साइज भी सेम रहा, चाहे वो ऑब्जेक्ट का ले लो चाहे वो इमेज का ले लो। तो इस मैग्निफिकेशन +1 होने से प्लेन मिरर में हमारा क्या इसका मतलब रहा कि आपकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड साइज विल बी द सेम फॉर इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 13 का आंसर। आई थिंक बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा, स्टोर हो गया होगा और आपने भी मेरे साथ करा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। आपको गिवन क्या है, कौन सा मिरर दिया है, ये आपको मिरर दिया है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पता है आपको, साइज आपको डिस्टेंस पता है ऑब्जेक्ट की एंड साइज पता है ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर, और आपको क्या पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है 30 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, R/2। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे गिवन इन कॉन्वेक्स मिरर, क्या क्या दिया था आपको दिया है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जिसको आप डिनोट करते हो यू से। साइन कन्वेंशन क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव। और आपको दिया है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि होता है आप डिनोट करते हो h से, वो आपने डिनोट कर दिया h एंड 5 सेंटीमीटर लिख दिया।
अब आपको दिया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको मैंने डिनोट कर दिया आर से, ये दिया है 30 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा रेडियस का कर्वेचर का हाफ। तो फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, इक्वल टू r बाय 2 कर दिया मैंने डिनोट, 30/2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर की वो कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव रहती है, हमने पॉजिटिव छोड़ दी। अब हम क्या करेंगे, इतनी चीज़ें मालूम पड़ गई, एफ पता है, व्यू पता है, तो आपको निकालना क्या है, इमेज का वी निकालना है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है मिरर से। क्या यूज़ करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, जो क्या होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/f की वैल्यू है 15, v आपको ऑलरेडी निकालना है, प्लस 1/u जो कि आपका नेगेटिव में है बिकॉज ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब जब ये हो गया तो आप क्या करोगे, अब यहाँ से 1/v निकालोगे विच इज़ इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 60 आ गया, 15 4 जा हो गया, 4 प्लस 3 हो गया 23 जा हो गया, विच इज़ इक्वल टू 7/60। जब आप इसको आप प्रॉपर जब रेसिप्रोकल करोगे और v देखोगे तो v क्या हो जाएगा 60/7, ये 0 है, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जब करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.57 सेंटीमीटर। आई कैसे में, पॉजिटिव में आई, मतलब पॉजिटिव साइड है इसकी इमेज, ऑब्जेक्ट था नेगेटिव साइड, इमेज आई आपकी पॉजिटिव साइड। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या बताना है, नेचर निकालने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करते हैं। मैग्नीफिकेशन फार्मूला अगर यूज़ करोगे तो वहाँ पर ये जो लेंथ था वो आपका यूज़ होगा। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या होता है, नाउ टू फाइंड द नेचर वी हैव टू यूज़ द मैग्नीफिकेशन फार्मूला। तो मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, डिनोट कर दिया मैंने। क्या होता था, मैं फिर से पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस द डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट, ऐसे करके, तो माइनस v/u इक्वल टू h'/h, दिस इज द फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हमारी वैल्यू क्या आई थी v की 8.57 यहाँ रखा मैंने v की जगह, u हमारा ऑलरेडी माइनस में था, कितना था, माइनस का 20, ठीक है। h' तो आपको निकालना ही है और h आपका क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट के आपका पॉजिटिव हो गया। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 0.43 h'/5, करके देख लेना, डिवाइड करके देखोगे 0.43 आएगी। यहाँ से आपको h' निकल आएगा, आपका क्या आएगा 0.43 इंटू 5, 0.43 इंटू 5। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जब 15, कैरी 1, 5 4 जो 20, 20 प्लस 1 21, डेसिमल कितने नंबर पर आएगा 2 के बाद, तो 2.15 h' आ गया। हाइट आ गई, किसकी आई है हाइट, ये इमेज की, कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। तो ये कहाँ पर फॉर्म होगा, कैसा फॉर्म होगा, सीधी फॉर्म होगी, क्योंकि पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होती तो इन्वर्टेड होती, अपराइट फॉर्म होगी, मतलब क्या हो गया, ये वर्चुअल इरेक्ट हो गई, वर्चुअल इरेक्ट हो गई। और आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो नेगेटिव साइड रहा, आपका जो इमेज का डिस्टेंस था वो पॉजिटिव साइड आया। तो यहाँ पर हमने नेचर बता दिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब हमको
ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हम सब कुछ निकाल लिया, नेचर निकाल लिया, साइज निकाल लिया, इमेज का पोजीशन बता दी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और अपनी कॉपी में आपने सॉल्व करके भी देख लिया है ना, तो बिल्कुल दिमाग में स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो हमारे अगले क्वेश्चन का नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what the distance from the mirror should be screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? Find the size and nature of the image. हमको ये दिया है, मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। साइन कन्वेंशन कौन से यूज होंगे, कॉन्केव मिरर के होंगे। तो गिवन है हमको कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं, आपको साइज दिया है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 27 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो आपका यू क्या हो गया, 27 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, थोड़ी देर भी पहले भी किया था कॉन्केव मिरर का, तो यू हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव साइड पर होता है, नेगेटिव लगा दिया मैंने। अब आपको फोकल लेंथ दी है 18 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, कॉन्केव मिरर है तो ये नेगेटिव होगी, तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया नेगेटिव। अब हमको क्या निकालना है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी। सबसे पहला तो v निकालना है। क्या करेंगे, मिरर है कि लेंस है, मिरर है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो हमारे पास गिवन चीज़ें हम रख देते हैं, 1/- 18 इक्वल टू 1/v प्लस 1/- 27 मैंने रख दिया। जब मैंने यहाँ पे ये रख दिया तो 1/v क्या हो जाएगा, जब आप इसको इधर लेकर जाओगे तो 1/v इक्वल टू क्या होगा आपका, जब इसको मैं इधर ले गई तो ये हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो 1/- प्लस 1/27, ये नेगेटिव है तो ये जहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आएगा, एलसीएम 54, एलसीएम आ गया 3 -3 हो गया प्लस 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई, -1/54। v की वैल्यू क्या हो गई, -54 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी वैल्यू हो गई है। जब हमारा ये आंसर ये आया तो इसमें नेगेटिव साइड क्या शो कर रहा है कि वो जो इमेज है वो भी हमारी नेगेटिव साइड पर ही फॉर्म हुई। अब क्या बताना है, नेगेटिव रही तो अब हमको क्या बताना है, उसका नेचर बताने के लिए क्या करते हैं हम, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, है ना। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का भी यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ कर लेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, एम से, जो क्या होता है -v/u -v/u इक्वल टू h'/h। अभी आपका जो v आया वो आया आपका माइनस ऑलरेडी है, -54 अपॉन -27 इक्वल टू, आपको ऑब्जेक्ट का साइज पता है, इमेज का नहीं पता है, ऑब्जेक्ट का है आपका 7। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा -2, क्योंकि ये दोनों तो प्लस हो गए बट नेगेटिव चला जाएगा, h'/7। h' की वैल्यू कितनी आएगी, -14। मतलब यहाँ पर जो आपकी इमेज रही वो कैसी आएगी, इरेक्ट की इन्वर्टेड, नेगेटिव साइन है इसीलिए ये आपकी इमेज आपको उल्टी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। मतलब इसका नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड आपने एक चीज़ और देखी होगी कि v की वैल्यू जो आई आपकी -54 एंड u की वैल्यू थी -27। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज था उसके जस्ट ट्वाइस आपका साइज रहा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी उसके जस्ट ट्वाइस आपकी डिस्टेंस रही किसकी, इमेज की। ठीक है, ये भी बात हो गई क्लियर।
और यहाँ पर भी देखोगे कि जो साइज था ऑब्जेक्ट का 7, उसके जस्ट ट्वाइस आई आपकी साइज इन्वर्टेड इमेज 14, 7 2 जा 14। आपने दोनों चीज़ देख ली है ना, हो गया ना क्लियर। तो आपका जो साइज ऑफ इमेज है वो ट्वाइस है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आपका नेचर क्या रहा, रियल इन्वर्टेड। आपने पोजीशन क्या बता दी, पोजीशन भी आ गई थी आपकी इमेज की -54 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक बिल्कुल दिमाग में क्लियर हुआ होगा। तो साफ फोकस इमेज हमें कहाँ मिलेगी, इस पर मिलेगी। क्लियर, सब कुछ हो गया दिमाग में स्टोर, क्वेश्चन कर लिया आपने साथ साथ मेरे सॉल्व। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। डी क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट। तो आपको यहाँ पर गिवन है पावर ऑफ लेंस इक्वल टू -2 डायोप्टर। ठीक है, आपको निकालना है फोकल लेंथ। अब अगर फोकल लेंथ निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर आपने पावर ऑफ लेंस पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f। व्हाट इज 1/f, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू द किसके, 1/f। f क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। p की वैल्यू हमें दी है -2 इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आपका f क्या आ जाएगा, 1/-2। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम -0.5। ठीक है, 0.5 मीटर। ये अब सिंस इट इज अ नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये कौन सा टाइप का लेंस हो गया, कॉनकेव की कॉन्वेक्स। ये नेगेटिव है इसकी फोकल लेंथ। तो आपको अब क्या करना है, साइन कन्वेंशन का फिर से रिकॉल कर लो। तो नेगेटिव कब होती है, जब आपका कॉनकेव लेंस हो। ठीक है, तो लेंस कौन सा हो गया, टाइप ऑफ अ लेंस कॉनकेव लेंस। तो आंसर हो गया आपका कॉनकेव लेंस। तो हमने ये क्वेश्चन समझ लिया, सॉल्व कर लिया। यहाँ तक आई थिंक आपने साथ में प्रैक्टिस की है तो आपको दिमाग में स्टोर भी हो गया। तो अब हम किस पे बढ़ेंगे, हमारे इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया है, द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। ये आपको निकालना है। तो आपके पास गिवन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल। पावर ऑफ अ लेंस आपको दी हुई है, गिवन पावर ऑफ लेंस हमने P बोल दिया +1.5 डायोप्टर। फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है विद व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड F, P इक्वल टू 1/f। सही है कि नहीं, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1.5 से, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वगैरह कुछ रखने की ज़रूरत है नहीं, 1/f। यहाँ से आपका f क्या आ जाएगा, 1/1.5। यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 0.66 मीटर। दिस इज द वैल्यू। सिंस इट इज पॉजिटिव तो हम यहाँ से क्या सिग्निफाई कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन का रिकॉल करके, कि ये जो है ये पॉजिटिव है फोकल लेंथ। तो कौन सा लेंस हो गया हमारा, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, है ना। अब कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। हमको कंफ्यूज किस में नहीं होना है, मिरर और लेंस में। अगर लेंस है तो कन्वर्जिंग कौन सा होगा, यही। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग नहीं है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। हमने फोकल लेंथ निकाल के दे दी 0.66। हमने बता दिया कि ये पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पर आई थिंक आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल दिमाग में स्टोर हो गया होगा, एकदम डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरे साथ साथ अपने घर पर बैठ के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अपनी नोटबुक में किया है ना।
मैं तो यही अज्यूम करके चल रही हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से स्टोर भी हो गया होगा। तो बच्चों, आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और मैं यही आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ साथ अपनी प्रैक्टिस की होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। थैंक यू एवरीवन।